महिलाओं को ये खुद ही देखना और समझना चाहिए कि जो हमें जो समाज में हक अधिकार मिले हैं वो बाबा साहब के संविधान के द्वारा मिले हैं, ना कि हमें इन देवी देवताओं ने दिए हैं। यदि इन देवी देवताओं द्वारा हमें हक अधिकार मिल गए होते तो मंदिर में जाने का हक अधिकार हमको पहले ही मिल चुका होता, जो कि नहीं मिला। और लेकिन महिलाएं तो बहुत सी वैष्णो देवी जाती हैं, नवरात्रि रखती हैं, आप जैसी महिलाएं बहुत सारी आज भी, तो उनमें जो है ज्ञान की कमी है, उन्होंने बाबा साहब को पढ़ा नहीं है। जिसने तथागत बुद्ध और बाबा साहब को जान लिया वह स्वयं ही पाखंडवाद अंधविश्वास से निकल जाता है। वो खुद ही जान जाते हैं कि हमें आज जो भी हासिल हुआ है वो सिर्फ बाबा साहब के हिंदू कोड विल की वजह से ही हमें हासिल है। जब हिंदू कोड विल नहीं लागू हुआ था, बाबा साहब का संविधान जब तक नहीं बना हुआ था, तो ये वही हिंदू महिलाएं जो आज संविधान को गलत बोलती हैं, आज जो वो बोलती हैं ना समाज में, वो हक अधिकार सारा संविधान की वजह से मिला हुआ है। नहीं तो ये महिलाएं, यदि किसी का पति भी की भी डेथ हो जाती थी तो सफ़ेद कपड़ों में गंजा होकर इनको घर की चार दीवारी से निकलने भी नहीं दिया जा सकता था। घर के सबसे ज़्यादा जो किताबें बाबा साहब ने 32 लाख किताबें पढ़ी, उनमें से अभी 50,000 किताबें उनकी जो बॉम्बे में संग्रहालय है, पुस्तकालय, उसमें आप देख सकते हैं जा करके। कुछ लोग कहते हैं कि संघ को 100 साल हो जाएंगे 2025 में, और 2025 में संविधान को बदल दिया जाएगा, दूसरा संविधान आ जाएगा। हाँ, तो इतना आसान नहीं है, मैंने बताया इतना आसान नहीं है संविधान को बदलना। इनकी जो एक सोच है ना कि जो मनुस्मृति दोबारा लागू की जाएगी वो होने नहीं देंगे। हालांकि संविधान में बहुत ही ये बदलाव करते चले जा रहे हैं किसी न किसी रूप में, लेकिन अब लोग इतने जागरूक हो चुके हैं कि वो यदि हमारी जान पर बनेगी ना तो हम सड़कों पर आने से भी नहीं डरेंगे। जिस तरह से 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ था, हमारा सब समाज एक हो गया था, और मतलब ये हमारा समाज ऐसा है कि अधिकार नहीं मिलेंगे तो वो छीनना भी जानता है। हमारे देश में मुंह सकने पर हत्या कर दी जाती है। जितेंद्र मेघवाल की घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते हैं आज भी। वो नीच लोगों की हरकत होती है और वो उन्हें सुधारने के लिए समय चाहिए। उनको जो संविधान उठा के पढ़ लेना चाहिए कि ऐसा वो क्यों करना है। अगर उन्होंने संविधान पढ़ा होता तो ऐसी हरकत वो कभी ना करते। आज़ादी को जो है 75 साल हो चुके हैं देश को आज़ाद हुए, लेकिन दलित आज भी जो है अत्याचार का शिकार हो रहा है। वो इसीलिए हो रहा है ना, उन्होंने संविधान को नहीं पढ़ा है। जहाँ पर एकता की कमी हो रही है, इसीलिए जरूरी कही है बाबा साहब ने कि सबसे पहले आप शिक्षित बनिए। तो शिक्षित होंगे तो आप ऐसी हरकतें दूसरा बंदा भी करने से पहले 10 बार सोचेगा, बल्कि 1000 बार सोचेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर एक बार, जैसे वो नया संविधान की बात करते हैं, संविधान में क्या कमी है। जैसे कोई भी चीज़ लॉन्च होती है तो उससे पहले उन्हें साबित करना होता है कि इससे ये अच्छी है, तो वो हमारे इस संविधान से ये पहले साबित करके दिखाएं कि उनका आने वाला संविधान हमारे से अच्छा है, तब तो वो बदल पाएंगे। अन्यथा हर आज़ादी बलिदान मांगती है और हम वो बलिदान देने के लिए तैयार हैं। जो महिलाएं पाखंडवाद में लिप्त हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? उनके लिए हम यही कहेंगे, जब जो उन्हें समझाया जाता है पाखंडवाद से निकलने, क्यों महापुरुषों को वो अपने पहले बुजुर्गों को देख लें, अगर वो गांव की हैं तो, कि उनके बुजुर्गों ने कैसी ज़िंदगी जी है। जो आगे हांडी पीछे झाड़ू वाली कहावत कही जाती थी, उसके बारे में अगर उन्होंने नहीं सुना है तो उनको गलती वो है कि उन्होंने अपना इतिहास पढ़ा नहीं है। अगर वो अपना इतिहास पढ़ी हुई होती तो आज वो मनवाद से निकल गई होती। उन्हें कोई समझाने वाला नहीं मिल रहा है, उन्हें कोई बताने वाला नहीं मिल रहा है, और एक आध बार में उनको बताया भी जाता है तो झट से जाके दूसरे लोग उनका माइंड वॉश कराते हैं। तो अगर उनको फिर से समझाया जाए कि ऐसे नहीं, ऐसे था, हमारे पूर्वजों को ऐसे रखा गया, हम पहले राजा थे, आज हमको फकीर बना के कर दिया गया। निकालने के लिए महिलाओं को बाहर निकालने के लिए पुरुषों का सहयोग होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन लोग कहते हैं कि महिलाएं नहीं मानती घरों की। महिलाएं क्या, यदि पुरुष कोई अपने, अब यहाँ प्रोग्राम था तो जितने पुरुष थे क्या उतनी महिलाएं थीं। जब महिलाओं को तुम आगे नहीं निकालोगे, जब यदि कोई महिला आएगी यहाँ, इतने अच्छे जो स्पीच हमने सुनी है, यदि कोई महिला सुनती तो क्या उसके विचारों में बदलाव नहीं आता? अच्छा बदलाव आ जाता है। यदि हम 2-4 बार अच्छी बातें सुनते हैं तो 10 में से एक बात का असर जरूर होता है। अनुसूचित जाति की जो महिलाएं हैं, क्या वो अभी प्रगतिशील नहीं हो पाई हैं? भैया ये जो जेंट्स है ना, ये ही खुद नहीं निकलने देते हैं महिलाओं को। यदि वो महिलाओं को छूट दें बाहर निकलने की, प्रोग्रामों में जाने की, तो उनमें बदलाव जरूर आएगा। और उनको समझाएं, जहाँ थोड़ी देर वो लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, प्यार से बैठते हैं, तो अगर रोज 2 बात भी समझाएं वो बाबा साहब की बताई हुई 22 प्रतिज्ञाओं में से मैं कहती हूँ आधी प्रतिज्ञाएं भी वो मान लें तो हमारी जो महिलाएं वो एकदम से अंधविश्वास से बाहर आ सकती हैं। सबसे अच्छा जो संविधान है वो अमेरिका का है, तो अमेरिका के बराबर, उस संविधान के बराबर ये अधिकार देंगे उस नए संविधान में?
कोई भी चीज़ अगर लॉन्च होती है, कह रहा है संविधान बदलेगा। ऐसा सुनने में आ रहा है ना सब लोगों को कि अभी आने वाले समय में 2025 तक ये बदल देंगे, अपना लाके कुछ खड़ा करेंगे। तो इसमें अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले कोई भी चीज़ अगर लागू होती है, कोई गाड़ी ले लो या आप कोई भी मकान ले लो, कि अगर आप झोंपड़ी में रह रहे हो और आपको मकान रहने के लिए मिल रहा है तो आप फट से जो मकान की तरफ जाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि देश में सब समानता है, जातिवाद भी नहीं है, आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। कितनी सच्चाई है इसमें? जातिवाद तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता है, नहीं तो उन्हें गुलाम कहाँ से मिलेंगे। गुलामी करने के लिए, गटर साफ करने के लिए उनके जो मंदिरों में बाहर बैठा दिए जाते हैं भिखारी, वो कहाँ से मिलेंगे? तो जातिवाद तो कभी खत्म नहीं हो सकता है। बाबा साहब के ऊपर अगर बात कहूँ तो उन्होंने भी जो ये डीएससी जो डिग्रियाँ सबसे ज़्यादा जो बाबा होती है, ये 10 साल में पूरी होती है, जो कि हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर बाबा साहब ने 2 साल में मात्र पूरी की थी। तो इतने विद्वान कोई अभी तक दूसरे हुए नहीं हैं। लोग कहते हैं कि बाबा साहब को ज़्यादा याद किया जाता है सिर्फ आरक्षण के लिए, बाकी उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए, पूरे समाज के लिए काम किया थे। उन्होंने हिंदू कोड बिल लिखा था, वो किसने लिखा था? जो पूछते हैं उनको हिंदू कोड बिल पढ़ लेना चाहिए उठा करके। जो मैटरनिटी लीव मिलती हैं वो भी बाबा साहब के द्वारा ही लिखी हुई उसके तहत में मिलती हैं। और ऐसे ही जो उन्होंने महिलाओं के लिए जो वस्त्र से लेकर के पर्स में पैसे रखने तक का अधिकार, और जो उन्होंने महिलाओं को आगे पढ़ाई के लिए अधिकार, माता सावित्रीबाई फुले ने जो इस शिक्षा की शुरुआत की, उसी के तहत सब लोग आते हैं। तो महिलाओं को तो तब से अधिकार मिला है ना, शुरुआत उन्होंने की, लेकिन संविधान में भी हमें अधिकार दे दिए गए कि महिलाएं भी 50% उनका भी कहीं सबसे पहले अधिकार है। और जैसा कि मैं BSF में भी मेरे हस्बैंड ने जॉब की है, वहाँ पे मैंने देखा कि जितने भी अधिकारी होते थे, यहाँ की DIG तक भी, वो तब तक नहीं बैठता था बंदा जब तक वो नहीं बैठेंगे, जब तक महिला खड़ी है तो वो बैठ नहीं सकते हैं। जब महिला बैठेगी, फर्स्ट सम्मान जो होता है वो महिला को सबसे पहले आगे लेके चलते हैं। हमारे देश की महिलाएं तो आज भी पाखंड में जो घुसी हुई हैं, वो नवरात्रि रखती हैं, और जो दलित महिलाएं हैं, जो गरीब महिलाएं, वो उनसे अभी बाहर नहीं निकल के आ रही हैं। उन्हें समझाने की ज़रूरत है, और वो लोग जो निकल नहीं रही हैं बाहर, हम उनकी गारंटी नहीं लेते। हम समझा सकते हैं, मानना ना मानना उनका काम है, लेकिन हम इस अंधविश्वास से बाहर निकल चुके हैं। तो हम अपनी गारंटी लेते हैं, दूसरों की गारंटी नहीं लेते। समझा सकते हैं, वो समझ जाएं, बहुत अच्छा है। एक बार नहीं, 2 बार, और तीसरी बार वो नहीं समझी तो हम उन्हें उसी गटर रूपी माहौल में छोड़ देंगे, निकालने की भी कोशिश नहीं करेंगे। प्रतिबद्धता का प्रदर्शन आप यहाँ कर रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पर आए हैं, आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और इंकलाबी सलाम। जय भीम, जोहार। साथियों, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र मीणा है। मैं राजस्थान के सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट से हूं, एक आदिवासी बाहुल इलाके से हूं, और आज गाजियाबाद की धरती पर आप तमाम साथियों के बीच में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जयंती के इस मौके पर आप सबके बीच में अपनी बात रखने के लिए आया हूं। इसके लिए आप तमाम लोगों को मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि जब आज हम लोग यहां पर बाबा साहब को याद कर रहे हैं, तो उन तमाम चीजों को याद कर रहे हैं जो लड़ाइयां उन्होंने लड़ी थी। और जिन लड़ाइयों की बात हम लोग कर रहे हैं,